A very similar question is there. Find the coordinates of a point where the line through, ये purely rough sketch है, line through given these 2 points crosses the xy plane. So if this is considered as xy plane, तो आप चेक करिए क्या सिचुएशन रही होगी। इसने मान लो यहां कट करा और यहां से ऐसे निकल गई ये लाइन, राइट। तो आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं इस पॉइंट सी के। तो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से, x-3 ये इस पॉइंट को लेकर न्यूमरेटर, और नीचे dr में सीधा लिख देता हूं x2 माइनस x1, फिर 1 माइनस 4 इज -3, 6 माइनस ये आ गया। एनी पॉइंट ऑन ए बी 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 1। लेट दिस पॉइंट इज सी ओनली, क्योंकि सी भी तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। एंड नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सी? सी लाइज इन द XY प्लेन। XY प्लेन का कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है, उसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये Z कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। बट दैट वाज द बेसिक आइडिया। लैम्डा आ गया -1/5। आप C के कोऑर्डिनेट में लैम्डा की जगह -1/5 रिप्लेस कर देंगे and you will have your required coordinates of this point. ये तो लॉजिकल और 2 मार्कर क्वेश्चन में ही काउंट होगा, डायरेक्ट टाइप। Find, check out this next question. Find the distance of the point, कहीं पर भी ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कहां से पूछा है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस विद दिस प्लेन। तो मान लीजिए आपके पास लाइन जो जा रही थी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, 2 माइनस 1 2, और ये लाइन है, और कहीं पर भी पॉइंट ये ए था और ये बी है, 5 3 4। इसने इंटरसेक्ट करा इस प्लेन को। प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी नॉन टू मी। तो इमेजिन करिए ये यहां पर जब इंटरसेक्ट करा होगा, से यहां इंटरसेक्ट करा, ये आगे लाइन निकल गई, ऐसे क्रॉस कर गया। इंटरसेक्ट करने के बाद व्हाट वी नीड टू फाइंड? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from their intersection. So we need actually to find the length PC. बस इसके बाद तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आप AB की इक्वेशन लिख लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, पासिंग थ्रू द पॉइंट से, और फिर नीचे आप इसके DRs लिख देंगे। एनी पॉइंट आपका C ले लिया जाएगा। तो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट C? C पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये x हो गया, देन दिस इज y एंड दिस इज z। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। आई विल हैव लैम्डा विद मी। लैम्डा आने का मतलब C के कोऑर्डिनेट आ गए। C के कोऑर्डिनेट का मतलब आई विल अप्लाई क्लास 11th वाला डिस्टेंस फॉर्मूला।
Please check out once. तो ये मैंने आपको पहले होमवर्क में दे दिया था क्वेश्चन। इसमें सिर्फ करना क्या था, ये लाइन जा रही है, find coordinates of point where the line through this and this, line through this and this crosses the plane through the given points। तो अब प्लेन के ऊपर आपको कहीं पर भी मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स गिवन है, तो बस अब बोर्ड में ऐसा करते हुए इसको मान लीजिए 5 मार्कर कर दिया कि ये 3 नॉन कॉलिनियर हम एज्यूम कर रहे हैं पक्का है होंगे ही, तो ये क्रॉस कर गया मान लो ऐसे। तो वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट सी। व्हाट वी विल डू, पहले ए बी की इक्वेशन निकाल दो, फिर आप इस प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे यूजिंग द फॉर्मूला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स वाले रूल से। प्लेन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। वी ऑलरेडी हैव डन दिस ओवर हियर। बस इस क्वेश्चन में आपको प्लेन और लाइन की इक्वेशन गिवन थी, इसीलिए डायरेक्ट हो गया। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इक्वेशंस निकालने रहेंगे। Please stop me at any step or stage where you have any doubt. अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन अगर सिर्फ मान लो मेरा क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, तब तो इट विल ऑलवेज रेफर टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अब इसके आगे साथ में क्या एडिशनली बताया गया है कि वो डिस्टेंस जो है दैट इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 1/2, y माइनस 3/3, z प्लस 2/-6। कि अगर आप इस a पॉइंट से डिस्टेंस कैसे, अब इसके पैरेलल इमेजिन करिए कोई ये लाइन जाएगी, तो अब इसने मान लो यहां कट कर दिया एट B एंड क्रॉसेस दिस प्लेन, तब आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है। एंड टू गेट दैट कोऑर्डिनेट आई मस्ट नीड द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। हाउ विल यू स्टार्ट, एनीवन? हाउ विल यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? ए बी लाइन की इक्वेशन मुझे डायरेक्टली पता है कैसे। पहला काम, पासिंग थ्रू द पॉइंट, न्यूमरेटर मेरा आ जाएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट से। नीचे आपको इस लाइन के डीआरस चाहिए, इस लाइन ए बी के। व्हाट आर द डीआरस ऑफ लाइन ए बी? इस लाइन के कोई भी है इस क्लास में जो डीआरस बता सके, सो कॉल्ड आईआईटीएंस, एनीवन? If two lines are parallel, they have the same DRs। तो इसके DRs ये थे। तो बस दैट वाज द ओनली कंसेप्ट जो हमें यहां इस कंडीशन से लेना था कि ये
इस लाइन के पैरेलल है। एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल दे हैव द सेम और प्रोपोर्शनल dr, इसे लैम्डा कह दिया। उसके बाद यूजुअल मेथड, बी के कोऑर्डिनेट्स एनी जनरल पॉइंट लिखा, वो हमने बी ले लिया, और दिस पॉइंट बी लाइज ऑन दिस प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई एंड सॉल्व इन अ यूजुअल वे। Check out this question. In fact, via this question, I am going to introduce the specific subtopic, which is the image of a point in a plane. Image of a point in a plane. हम image of a point in a line कर चुके हैं, तो अब प्लेन के अंदर इमेज की बात करेंगे। Find the length and foot of perpendicular from the point this to the given plane. ये आपका प्लेन है, whose equation is known to me. आपसे लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, और फर्दर ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P। तो सब चीजें आपसे पूछ लिया है, तो चेक करिए, आपने यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, लेट से दिस इज Q, ये यहां से एक्सटेंड होकर आ गया P डैश, इमेज जो हमारा हो गया यहां। सो हाउ टू स्टार्ट? हमें इक्वेशन ऑफ पी क्यू पता है, थिंक अबाउट दिस। पी क्यू परपेंडिकुलर वाली लाइन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट से न्यूमरेटर रेडी होता है। स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हैं। नीचे क्या आता है? डी आर्स। अब डी आर्स के लिए अगर आप लॉजिकली सोचें, मुझे इस लाइन के डी आर्स चाहिए पी क्यू के। इफ दिस इज से नॉर्मल टू दी प्लेन, अगर ये नॉर्मल है तो ये जो होता है 2 4 -1, ये इस नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। और ये नॉर्मल और ये पी क्यू ऑब्वियसली आपस में पैरेलल होंगे, तो डी आर सेम हो गए। 90% ऑफ द क्वेश्चन इज डन, क्योंकि मेन कंसेप्ट हमारा हो चुका है कवर। ये समझ आ गया, इसके बाद तो मुझे कुछ भी नया चीज नहीं करनी है, यूजुअल मेथड विल फॉलो। जो नहीं कर पाते हैं इस 5 मार्कर क्वेश्चन को, वो पहला यही नहीं सोच पाएंगे। तो सिंपल विजुअलाइजेशन है, अभी समझ लो या फिर बोर्ड के पेपरों से पहले रोते रहना। सो ये वंस आई हैव द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, एनी पॉइंट को हमने Q कह दिया, 2 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5। Q पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा का मतलब Q के कोऑर्डिनेट आ गए। Q के कोऑर्डिनेट पूछे थे मुझसे, फिर लेंथ पूछी थी, लेंथ का मतलब पी क्यू, वो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे। और P डैश के कोऑर्डिनेट के लिए हमने यूज करा था
मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिंपल एप्लीकेशन के Q जो है वो होगा मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। Show that this line is parallel to this plane। अभी तो ये सिर्फ 2 मार्कर है और इसी क्वेश्चन को हम 5 मार्कर तक भी एक्स्ट्रा कंडीशनल बना सकते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट सिंपल है। ये लाइन कह रहे हैं शो करो कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। थिंक लॉजिकली। एक तो प्लेन की इक्वेशन में लिख लेता हूं कार्टेशियन में, and the equation of line in Cartesian is x minus 2 y plus 2 z minus 3 और नीचे drs कर दीजिए इसके। अब ये दोनों पैरेलल कब होंगे? इमेजिन अ सिंपल सिचुएशन, ये इस प्लेन का मान लो नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए तो ऑफ कोर्स अगर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गए, सो प्लेन मस्ट बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो जब भी प्लेन की बात करेंगे प्लेन के साथ इसका नॉर्मल अटैच्ड है, तो इमेजिन करेंगे नॉर्मल को। तो आप चेक करिए इस लाइन के डीआरस हैं 1 - 1 4 और इस नॉर्मल के डीआरस क्या हैं, वो यहां से कोफिशिएंट्स निकलते हैं। इस नॉर्मल के डीआरस ये रहे 1 5 1। आप कंसिडर करिए इनका डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। check it out, this is 0। if the dot product of drs of two lines is 0, they must be perpendicular। तो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये ब्लू लाइन परपेंडिकुलर हो गए, and which simply imply that the line and the plane must be parallel। बोर्ड में फर्दर क्या कह देते हैं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब वो सीधा एक्सटेंडेड में 5 मार्कर हो गया है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कर सकते हैं आप, यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूं, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देयर आर 2 मेथड्स, वन ऑलरेडी डिस्कस्ड, अनदर वन में एक फॉर्मूला है जो अभी मैंने नहीं बताया है। बट अगर मैं नॉर्मल मेथड से बात करूं तो थिंक लॉजिकली। इस लाइन का मैंने कहा डिस्टेंस बताओ इस प्लेन से। कैन एनीवन टेल मी अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस लाइन? इस लाइन के ऊपर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पता है, नॉट द जनरल पॉइंट। एनीवन? राइट, ठीक है तन्मय। पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप देखेंगे वो सीधा न्यूमरेटर से आ रहा है, 2 - 2 and 3। अब अगर मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, इमेजिन अ सिंपल सिचुएशन, ये पॉइंट है, ये प्लेन है, x +
5y प्लस z इज इक्वल टू 7। आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, दिस डिस्टेंस ए बी इज आस्क्ड। लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था। यही तो चीज मैंने आपको बताई है। और इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा, चाहे वो ये पॉइंट होता, ये होता या ये होता, ऑल द पॉइंट्स विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस प्लेन। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दिया, विच विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। Check out this. Distance of a point from a plane. तो यही चीज है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो एक तो है पूरा मेथड, ये जो हमने किया था। नाउ कमिंग टू द फार्मूला पार्ट, एंड आई विल बी डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द कार्टेशियन फॉर्म। तो कंसिडर देयर इज अ पॉइंट x1 y1 z1, और एक प्लेन जा रहा था whose equation is also given to me, ax plus by plus cz plus d is 0। RHS को 0 बिल्कुल बनाना है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इफ दिस इज q, तो द डिस्टेंस pq इज गिवन बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला। x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1, z की जगह z1। ax1 by1 cz1, बाकी एज इट इज। ये नेगेटिव आ सकता है, डिस्टेंस है इसीलिए मॉड लगा देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, so which gives you this distance, generally denoted by small p। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस होता, ऑफ कोर्स ये पहली तीनों टर्म 0 हो जाती, तो d अपॉन में आ जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। ये देखिए, ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस गिवन है। तो नीड टू अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग, इफ लाइंस आर पैरेलल दे हैव द सेम नॉर्मल। सेम नॉर्मल होने का मतलब क्या हो गया, मैं इक्वेशंस ऑफ सॉरी प्लेन्स की बात हुई है, तो एक प्लेन ये है और ये रहा दूसरा प्लेन। ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 is equal to 0। Any two parallel planes will be always differ by constant only। तो इनमें अगर आप चेक करोगे सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। ए बी सी ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे। क्यों? सिंपली इमेजिन करिए, इस प्लेन का जो नॉर्मल होता, ये ही इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाता, तो दे विल हैव द सेम नॉर्मल whose drs will be same। क्योंकि ये अगर नॉर्मल है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए कोफिशिएंट में a1 b1 c1 नहीं आएगा।
इस केस में इनके बीच का डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला d1 माइनस d2 का मॉड ओवर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. So direct application via this example. Please go through this question. Find the distance between the following parallel planes. Two x minus y plus 3z plus 4 is 0. And the second plane, यहां तो इन्होंने ये लिख दिया कि ये पैरेलल प्लेन्स हैं. अदरवाइज आपको क्या ऑब्जर्व करना था, इनके डीआरस को अगर आप चेक करें, उनकी रेशो 2/6 -1/-3 3/9. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब ये पैरेलल है. बट फॉर्मूला लगाने से पहले आप कोफिशिएंट्स को बिल्कुल सेम बना देंगे. दो मेथड, या तो यहां से 3 कॉमन करके डिवाइड कर दो, या ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. इजी क्या रहेगा, 3 कॉमन एंड कैंसल. यहां से 3 कॉमन कर दिया और वो आरएचएस में 0 में मिल जाएगा, लाइक दिस. तो बस अब आपके पास एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है. रिक्वायर्ड डिस्टेंस वुड बी 4d1 minus d2 upon under the root a square plus b square plus c square. सिंप्लीफाई, डिस्टेंस है, यूनिट आप साथ में लगा देंगे. I hope formulas are clear. Okay, उत्सव, ईशा, श्याम, तन्मय, अस्मी, श्रीधर, देविशा, उपासना, शरण्य, आकांक्षा, यशराज, वंशिका, आर्जव, रजनीश, हर्ष शर्मा, सृष्टि, यश मित्तल, आदित्य गुप्ता, प्रणव, पुलकित. डायरेक्ट एप्लीकेशन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट है तो इसे मैं लिख लेता हूं 1 2 -3. इसका डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम दिस प्लेन. प्लेन की इक्वेशन 2x minus 5y minus z minus 4 is equal to 0. कार्टीशियन में इजी रहेगा. तो अगर ये डिस्टेंस आया है तो द डिस्टेंस ए बी विल बी गिवन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला. क्या बनेगा, सिंपली मॉड ऑफ x की जगह x1, y इज y1, ये है x1 y1 z1, और z की जगह z1 अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर. फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. डिस्टेंस है इसीलिए यूनिट लिख देंगे साथ में. सिंपल क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, सिमिलर वन.
अब इसी की थोड़ा डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने समझ लिया है, अब थोड़ा और ध्यान से। इफ द पॉइंट्स 1 1 p and this is equidistant from this plane, प्लेन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज 0। आई प्री एज्यूम कि अब सभी इसे देखकर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये लिख सकते हैं। तो अब क्या कहा गया है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, ये दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस प्लेन। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब मान लो ये डिस्टेंस है आपका d1 और इस पॉइंट से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये डिस्टेंस है d2। तो यू आर गिवन d1 इज इक्वल टू d2। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब ये हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज d1? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये मॉड लगाना मत भूल जाना, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि क्वेश्चन के दो आंसर्स हो। तो मॉड में ये आ गया और नीचे अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर। d2 कितना है? ये डिस्टेंस b से सोचो जरा क्या बनेगा। ऑब्वियसली इसे जब आप सॉल्व करेंगे यू विल नोट कि ये फैक्टर अब सॉल्व करो या ना करो, ये तो कैंसल ही हो जाएगा। और ये सॉल्व होकर अल्टीमेटली दे रहा है 20 माइनस 12p का मॉड इज इक्वल टू 1 -9 -8 -8 का मॉड, ये आ गया। सो दिस विल गिव राइज टू टू पॉसिबिलिटीज। मॉड 8 तो 8 ही हो गया, तो ये हो सकता है +-8। सो दिस इज 8 और -8। So they will give us two different possible values for P. Consider this question, होमवर्क में करेंगे। सिर्फ एक हिंट ले रहा हूं। Find the equation of a plane mid parallel to the following planes. Now what is the meaning of this mid parallel? कि अगर आपके पास ये दो पैरेलल प्लेन्स गिवन है, चेक करिए फर्स्ट प्लेन और एक आपके पास ये वाला प्लेन गिवन है। चेक कर सकते हैं डी आर इनके सेम रखे हैं ना नॉर्मल के, तो पैरेलल थे। अब मिड पैरेलल का मतलब जस्ट इनके बिल्कुल बीच में से निकलता हुआ कोई प्लेन जा रहा है। तो यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस मिड पैरेलल प्लेन। हाउ यू विल बी गोइंग टू स्टार्ट, एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वैसे आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। एनी प्लेन पैरेलल टू ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax plus by plus cz plus lambda is 0। Two parallel planes हैं, they will only differ by their constant। तो इसका मतलब
हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो निकालना है उसकी इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस लैम्डा इज 0। अब क्या मतलब है इसका कि अगर इस प्लेन पे कहीं भी एक पॉइंट होता, इससे अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते इस प्लेन के ऊपर, और इसी पॉइंट से अगर आप मान लो यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते से सी, तो एक्चुअल में क्या हो जाता कंडीशन, ए बी विल इक्वल टू ए सी। बट हाउ विल यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? अब मेन जो चीज है वो ये है, ए के कोऑर्डिनेट आप क्या ले सकते हैं, इजियर कोऑर्डिनेट सोचता हूं। ए पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स को 0 कर दो, वाई को 0 कर दो, तो z कितना आ गया, माइनस लैम्डा। तो यू कैन ऑलवेज टेक दिस एज अ जनरल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को 0 करा है, आप x को 1 y को 3 कर दो, आप y को -2 z को 7 कर दो, वट एवर यू वॉन्ट, बट इजियर ही लेंगे। तो इजियर वन के लिए जनरली वी विल प्रेफर x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, उसकी हेल्प से कोई ना कोई मुझे z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो बस अब ये पॉइंट जब मेरे पास आ गया, ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब आप डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन के फॉर्मूलाज लगा दीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज अल्टीमेटली क्या होगी, याद रखिए मिड पैरेलल हमेशा एक ही प्लेन होगा, यूनिक प्लेन होगा। तो चाहे लैम्डा की दो वैल्यूज आनी चाहिए जब आप मॉडुलस को सॉल्व करेंगे, मॉड इन्वॉल्व होगा, बट एक वैल्यू ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आंसर मस्ट बी अ यूनिक प्लेन। So this is all about today's class. So complete this subtopic in your homework and be attentive. Chaliye, ending the class now. Thank you, sir. Okay. Thank you. Yes. चलिए ठीक है. Okay. Thank you. You can leave now. Aryan, Keshav, leave the meeting. Aryan, Keshav.